हाय एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे थे और हम लोग इसमें बात कर रहे थे स्पेशली लिगेंड्स के बारे में, जिस पर एक या दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है लिगेंड्स के बारे में। शायद मैंने पहले लिगेंड के पहले लेक्चर में माइंड मैप की चर्चा किया था, दूसरे वाले में लिगेंड्स का डिटेल डिस्कशन हुआ है और आज का जो लिगेंड का क्लास है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग बार बार देख रहे थे क्या क्या ढूंढ रहे थे कि डोनर एटम पहचानने का प्रयास कर रहे थे, स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसका नेमिंग देख रहे थे और उसकी डेंसिटी को देख रहे थे कि कितनी डेंसिटी वगैरह होती है और चार्ज के हिसाब से फिर क्लासीफाई कर रहे थे हम लोग क्या कि न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक लिगेंड, मतलब न्यूट्रल है, चार्ज कैटायनिक लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है, ये सारे डिसाइड्स कर रहे थे। दूसरा डेंसिटी के आधार पर डिसाइड कर रहे थे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरह से डिसाइड कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ क्लास कर लिया है। अब इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखना शुरू करिए। अब जरा देखिए इस वाले में पहले हम नाम बताते हैं इसका। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? देखो यहाँ से क्या निकला नाम, इथिलीन मिला। क्या मिला? इथिलीन। याद करना कि CH2NH2 का नाम हम लोग क्या दिए थे? तो CH2NH2 CH2NH2 का नाम हमने क्या दिया था? तो देखो ये आपका क्या था? इथिलीन था। ये क्या था? इथिलीन था। और ये दो एमीन फॉर्म आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया था डाईएमीन, है ना, इथिलीन डाईएमीन। तो ये कॉमन नेम है ऑर्गेनिक स्पीशीज का। अगर हम आईपीएससी नेम की बात करें तो आईपीएससी नेम के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे? इथेन 1,2 डाईएमीन, ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक स्पीशीज का जो न्यूट्रल फॉर्म में है तो आईपीएससी के टर्म में उसका नेमिंग एज ए लिगेंड नहीं करते हैं, बल्कि कॉमन नेम के तहत लिगेंड का नेमिंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर इसका नेमिंग करें तो दिस इज इथिलीन और ये दो नाइट्रोजन द पार्ट ऑफ एमीन, द पार्ट ऑफ एमीन, तो द पार्ट ऑफ एमीन तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज डाईएमीन, डाईएमीन। अब एक स्ट्रक्चर और देखो, एक स्ट्रक्चर और देखो। अब एक थोड़ा जूम कर दीजिए सर। एक स्ट्रक्चर और देखो कि ये क्या है? CH2COOH। CH2COOH है, तो CH2COOH इज द पार्ट ऑफ, जैसे हम देखो इसमें आपको दिख रहा है कुछ, ये स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं इस वाले को, तो CH2COOH है। तो अगर हम यहाँ H लगाते हैं दैट मीन्स ये CH3 होता है, दैट इज एसिटिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। मैंने बोला आपको कि जब भी कंसिडर करेंगे कॉमन नाम कंसिडर करेंगे तो दिस इज एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हो गया। अब यहाँ से हट करके कोई फंक्शन, कोई ग्रुप आकर बैठ गया, तो आगे कोई ग्रुप आकर बैठ गया तो भाई ये पार्ट तो है एसिटिक एसिड का ही, इसलिए इसको लोग बोलेंगे एसिटिक एसिड ही बोलेंगे यहाँ पर कॉमन नेम के तहत। कितना है? तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। 4 एसिटिक एसिड का कंपोजिशन दिख रहा है हमको। तो नाम क्या करेंगे? तो लिखो, नाम जैसे लिख रहे थे क्या हो जाएगा नेमिंग? इथिलीन, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, और 4 है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। क्या हो गया? अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, टेट्रा मतलब 4, किसका पार्ट है? एसिटिक एसिड का, तो क्या हो गया? टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब देखो इसमें डोनर एटम कौन कौन है? तो इसमें जो डोनर एटम है ये लोन पेयर जाएगा बॉन्डिंग में और ये वाला लोन पेयर जाएगा बॉन्डिंग में, है ना। तो डोनर एटम कौन हो गया इसमें? आपका नाइट्रोजन हो गया। कितनी संख्या में हो गई? 2 संख्या में हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? बाईडेंटेट लिगेंड भी बोलेंगे इसको हम लोग। दिस इज बाईडेंटेट, 2 डोनर एटम तो बाईडेंटेट। दोनों एक समान है, सो ये क्या हो जाएगा?
सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में आ जाएगा। कैसा होगा ये? सिमेट्रिकल हो गया, है ना। बाइडेंटेट को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। बाइडेंटेट मतलब सिमेट्रिकल। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। तो डोनर एटम मिल गया, नाम मिल गया। अगर आपको अब डोनर एटम दो बोले, या यहाँ पर आपके लिए टर्म था, याद करो क्या बोलते थे, डेंटिसिटी भी यूज करते हैं ना टर्म को। अगर आपको बोलेगा कि डेंटिसिटी कितनी है, तो डेंटिसिटी भी उतनी होगी, जितनी डोनर एटम उतने ही डेंटिसिटी, जितने डोनर एटम उतने ही डेंटिसिटी की वर्ड करेंगे। क्योंकि हमने याद करो कि हमने बताया था कि डेंटिसिटी comes from the Latin word dentis and the meaning of dentis is tooth. Tooth मीन क्या था यहाँ पे? डोनर एटम की बात किए थे, है ना। अब देखो इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सो दिस इज न्यूट्रल लिगेंड। ये कैसा होगा? न्यूट्रल लिगेंड होगा। क्लियर है? दूसरे स्ट्रक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? तो हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो पहले डोनर एटम ढूंढते हैं, ढूंढ लेते हैं डोनर एटम। तो एक डोनर एटम यहाँ, ये दूसरा डोनर एटम, ये देखो एक लोन पेयर, ये भी जाएगा डोनर में, ये भी जाएगा डोनर में, है ना, ये भी जाएगा डोनेशन में, और ये वाला भी जाएगा डोनेशन में। तो कितने डोनर एटम दिख गए आपको? 1 2 3 4 5 6, मतलब डोनर एटम कितने हैं? 6। तो डेंटिसिटी बोलिए, डेंटिसिटी बोलिए या डोनर एटम बोलिए। और डोनर एटम कौन कौन है? तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिसकी संख्या 6 है, जिसमें नाइट्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 की संख्या में। क्लियर है? अब देखो अगर हम बोले कि ये कैसा होगा, तो 6 डोनर एटम, तो 6 के लिए क्या? हेक्सा। तो क्या बोल देंगे? हेक्सा डेंटेट। दिस इज कॉल्ड हेक्सा डेंटेट। निगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एन आयोनिक। दिस इज एन आयोनिक लिगेंड। डेंटिसिटी डिफाइन कर लिए, नाम पता कर लिए, किस टाइप का होगा चार्ज के हिसाब से पता कर लिए। अब इसका रियल जो नेम होगा वो लिखेंगे हम लोग। मैंने बताया था, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ एज ए नेमिंग, कि जो भी आपका एनायनिक लिगेंड है, जब उस एनायंस को एज ए लिगेंड वर्कआउट करते हैं, एज ए लिगेंड डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखते थे? आइड है तो आयोडो बोलते हैं, मतलब ई को हटाते थे और ओ को जोड़ते थे। आइड है तो आयोडो, आइट है तो आइटो, और एट है तो एटो। यहाँ क्या बोलेंगे? अब जैसे इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोलते हो CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। अब इसको क्या बोलते हो? एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट आयन। लेकिन जब हम इसी को लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? एसीटेटो। मैंने आपको बोला था ना कि अगर 8 दिख जाए तो ई को हटा देना है, और ई को हटा के क्या कर देना है? ओ जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? एसीटेटो। अब यहाँ आ जाओ, अब क्या करोगे? तो यहाँ से फिर वही बात करेंगे नेमिंग के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया? इथिलीन, 2 पार्ट एमीन, और 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया? 4 मतलब टेट्रा। एसीटेट का कंपोजिशन है जो आयनिक फॉर्म में है, तो क्या बोलेंगे? एसीटेटो। यहाँ पे मैंने बता दिया ऑलरेडी, क्या बोलेंगे? एसिडेटो। तो जब एसीटेटो बोलेंगे तो पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? तो पूरा नाम लिखेंगे इथिलीन डाईएमीन इथिलीन
डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। अब देखो इसका एक एब्रिविएशन चलता है जो लिखते हैं EDTA। EDTA चार्ज कितना है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो EDTA 4 माइनस ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर सिर्फ EDTA भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको यही समझना है, EDTA 4 माइनस लिखा हुआ मिले या केवल EDTA लिखा हुआ मिले, तो आपको क्या समझना है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो ही समझना है, जिसकी डेंसिटी 6 है। डेंसिटी बार बार क्यों डिफाइन कर रहे हैं, डोनर एटम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, मैं बार बार पहले ही बोला हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर में यही रोल करेगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसी का रोल है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालने में इसी का रोल होता है, यही पार्टिसिपेट करता है। तो सब कुछ यही है, सारा कुछ यही है। नाइट्रोजन पे चार्ज नहीं है फिर भी एनायनिक लिगैंड हो जाएगा। यस, नाइट्रोजन पर भले ही चार्ज नहीं है लेकिन ऑक्सीजन पर तो है ना, तो लिगैंड तो पूरा हो गया, लिगैंड तो कंप्लीट हो गया ना। अब किसी एक पर चार्ज रहे या सब पे है ऐसा थोड़ी है। EDTA क्या है, तो EDTA क्या है, तो EDTA इसी का एब्रिविएशन फॉर्म है। देखो EDTA EDTA आ गया, EDTA मतलब इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, जिसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे यही था, तो इसमें जो डोनर एटम है केवल और केवल ऑक्सीजन है, तो ये जो चला जाएगा। अगर इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोडेंटेट। दिस इज मोनोडेंटेट, क्यों, क्योंकि डोनर एटम कितनी है, मात्र ऑक्सीजन है और जिसकी संख्या 1 है, तो डोनर एटम 1 बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि डोनर एटम की संख्या 1, मोनोडेंटेट नेगेटिव है, तो इसको भी बोल देंगे हम लोग क्या, एनायोनिक लिगैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनायोनिक लिगैंड, और इसका नेमिंग भी हम लोगों ने कर लिया, स्ट्रक्चर भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, देखो यहाँ पर भी लोन पेयर, ये है लोन पेयर, सबके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला है। ध्यान दीजिए, क्या है कि अगर हम इसके डोनर एटम को डिफाइन करें कि डोनर एटम कौन कौन होगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और कितना होगा, तो 1 2 3, ये गया चौथा और ये गया 5वां, तो डोनर एटम कितने हो गए टोटल 5, जिसमें नाइट्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 3। सो दिस इज, चूंकि 5 हो गए इसलिए इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड पेंटा डेंटेट। नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एनायोनिक। क्या बोला जाएगा, एनायोनिक। और देखो और देखो क्या बोलेंगे इसको, डोनर एटम हो गया, नेचर वाइज बात कर लिए। अब इसका नेमिंग की बात करते हैं हम लोग, फिर से आ जाओ, नेमिंग कैसे पहचानेंगे, इथिलीन 2 एमीन का पार्ट है, तो इथिलीन डायमीन, और 1 2 3, तो आप अब सेल्फ रूप से भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो। और ध्यान देना इसका एब्रिविएशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म। तो एब्रिविएशन फॉर्म अगर लिखना है तो देखो EDTA, मतलब यहाँ पर भी होगा EDTA होगा, और कितना निगेटिव, 3 निगेटिव,
तो इसको अगर पूरा करें तो देखो यहाँ पर एक क्या गया, कौन भाई साहब आ गए, हाइड्रोजन भाई साहब आ गए। इसलिए यहाँ पर एक टर्म लगा दीजिएगा आप लोग, तो इसका एब्रिविएशन होगा HEDTA। ठीक है, अब HEDTA होगा तो केवल एब्रिविएट कर करके आप सीधे HEDTA भी लिख सकते हो, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 माइनस का चार्ज है इस पर, और EDTA लिखने का मतलब हो गया कि 4 माइनस है। ठीक है, और आखिरी सलाम करते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्या है तो देखा जाए। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखा जाए तो है पहले वाले की तरह, इस वाले की तरह। यहाँ पर सिर्फ ये देगा, यहाँ पर ये देगा। ठीक है, तो इसका डोनर एटम कौन है, ओनली नाइट्रोजन, जिसकी संख्या 2 है। क्या हो गया, बाइडेंटेड हो गया, और कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, और चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल लिगैंड बोलेंगे हम लोग। चलिए नेमिंग की ओर चलते हैं हम लोग, नेमिंग की ओर चलते हैं। क्या है, 2 एथिलीन है, क्या है, 2 एमीन का डेरिवेटिव पार्ट दिख रहा है। कभी भी ऑर्गेनिक स्पेसीज में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिखा रहता है उसका नेमिंग करते हैं क्या, नहीं ना। तो ये भी तो ऑर्गेनिक स्पेसीज है ना। ऐसा मीथेन को लिखते हैं कि कार्बन टेट्राहाइड्रो ऐसा कुछ, या टेट्राहाइड्रोकार्बन ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता है जी। तो हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक स्पेसीज है, ऑर्गेनिक स्पेसीज में हाइड्रोजन का नेमिंग तो नहीं करते हैं। तो फिर इसमें आप कैसे दिमाग लगा दिए कि हाइड्रोजन का नेमिंग करते हैं, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये होता ही नहीं है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन या आईपीसी नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, आप वहाँ देखिए कि कहीं पर भी हाइड्रोजन का नेमिंग नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि ये इथिलीन है, 2 एमीन हैं, और ये देखो एक एसिटिक पार्ट हो गया, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव, दूसरा एसिटिक एसिड का पार्ट हो गया, और तीसरा ये एसिटिक एसिड का पार्ट हो गया। तो क्या बोलेंगे, ट्राई एसिटिक एसिड। तो नेमिंग क्या लिखोगे, पूरा हो जाएगा इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, और क्या हो जाएगा, ट्राई एसिटिक एसिड, ट्राई एसिटिक एसिड। अब क्या होगा इसका अब देखो इसमें कुछ चीज़ों का मैं रोल समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर रेड मार्कर है तो थोड़ा पास कर दीजिए। थोड़ा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चारों में डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहीं से फंसाने का आपको प्रयास करेगा, यहीं से फंसाने का प्रयास करेगा। फंसाएगा कैसे, याद करो मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, लिगैंड पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखाता है, जब भी लिखाएगा तो उसका एब्रिविएटेड फॉर्म लिखेगा, जब भी लिखाएगा एब्रिविएशन लिखाएगा। अब चूंकि एब्रिविएशन लिखाएगा और कंपाउंड में एब्रिविएशन दिखाएगा तो कैसे पहचानोगे सारा, क्योंकि सब में एक कॉमन बात देखो तो जरा, EDTA, यहाँ पर भी मान लो कि H आ गया तो थोड़ा देर के लिए ठीक है। अगर हम इस वाले का, फर्स्ट वाले का अगर हम एब्रिविएशन फॉर्म लिखते हैं तो इसको भी लिखेंगे EDTA, ठीक है। यहाँ भी है EDTA और यहाँ पर भी है EDTA भाई साहब। अब क्या करेंगे आप, कैसे पहचानेंगे? एक बात अभी बोलेंगे और एक बात बाद में बोलेंगे, इंतज़ार कीजिएगा उसके लिए, वो आगे के 2 लेक्चर के बाद वो सब बात बोलेंगे। फिलहाल आप देखिए सीधा सीधा, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, बस ठेठ भाषा में समझ लो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए क्वेश्चन में कि दिन है कि रात है,
मतलब अगर ये दिन है और ये रात है तो समझ लेना कि ऑलवेज दिन है, मतलब EDTA, जब मन किया काम कर लेना है। तो EDTA अगर केवल लिखा रहे और इस दोनों में आपको छांटना पड़ जाए तो एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर या सेंट्रल एटम को देख करके हम लोग पहचानते हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी अगर ऐसा लिखा रहे EDTA और EDTA तो आप दिमाग में ये सेट कर लो कि जब भी हम बात करेंगे तो हेक्साडेंटेट के लिए ही बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एब्रिविएशन निकालेंगे, इस वाले में अगर एब्रिविएशन निकालेंगे तो इस वाले में एब्रिविएशन इसी की तरह निकलेगा HEDTA। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सर अगर एग्जामिनेशन में यहाँ ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे। तो एक बात पहले भी बोले थे कि जनरली सामान्य तौर पे लिगैंड के रूप में एनायंस ही होते हैं मैक्सिमम जगह पे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जैसे यहाँ पर छाटे कि EDTA ये न्यूट्रल वाला है और ये एनायन वाला है, तो EDTA का मतलब न्यूट्रल कंसिडर करोगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये एनायन वाला है और ये न्यूट्रल वाला है, तो किसको कंसिडर करेंगे, एनायन वाले को कंसिडर करेंगे। ये दिमाग में सेट कर लो और यही काम देगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, जब आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि न्यूट्रल लेना है कि एनायनिक है, तो आप सीधे सीधे काम कर जाना है एनायनिक वाले पे। ठीक है, आगे जब हम सेंट्रल मेटल की चर्चा करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे, तो फिर बताएंगे कि कैसे वहाँ के अनुसार भी हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी की तरह एक स्ट्रक्चर और मैं बताने जा रहा हूँ, इसी पर है एक स्ट्रक्चर और। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और, इसको मैंने मिटा रहा हूं क्योंकि इस वाले पे अभी काम करना है एक और। अब एक स्ट्रक्चर और देखो, CH2N CH2 COO minus H N CH2 COO minus H, एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं CH2 H CH2 COOH N CH2 COO minus H। ऐसे अब क्या करोगे आप, ठीक उसी तरह से जैसे अभी तक हम लोग पहले 4 स्ट्रक्चर में काम कर चुके हैं, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक डोनर साइट, दूसरा डोनर साइट, तीसरा डोनर साइट और ये मिल गया हमारा चौथा डोनर साइट। 4 डोनर साइट मिल गए, मतलब डोनर एटम की संख्या 4 होगी। इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 है। अब जब ऐसा है तो यह क्या हो गया हमारा टेट्रा डेंटेट, न्यूट्रल नहीं है बल्कि एनायनिक है, तो क्या बोलेंगे एनायनिक। नेमिंग करते हैं हम लोग, नेमिंग के लिए फिर से चलते हैं। कितने इथिलीन, 2 इथिलीन। द पार्ट ऑफ एमीन, तो 2 पार्ट ऑफ एमीन है और 2 एसिटिक एसिड का पार्ट है, तो क्या नाम दे देंगे इसका, इथिलीन, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, डाई एसीटेटो, एसीटेटो। अब देखो, अब क्या है ना, सिंबल का खेल यहां पर फिर से है। सिंबल का खेल क्या है, ई डी और यहां क्या आ गया, डी आ गया, ई डी
और A। ठीक है, अब क्या करोगे, EDDA, लेकिन EDDA तो नहीं लेते हैं हम लोग, क्या कंसिडर करते हैं, तो कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। तो जैसे पिछले बारे में HEDTA लिखे थे ना, क्योंकि EDTA का पार्ट था, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे H2EDTA, EDTA2 माइनस, समझ गए, H2EDTA। इस वाले का ये नहीं कि EDD, नहीं, EDTA ही चलेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले का पार्ट है ये, इसी से सारा कुछ तैयार किया गया है, और सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो यही एग्जिस्ट करता है, इसलिए नेमिंग का ऑर्डर भी इसी पर लेते हैं सारा कुछ। तो EDTA2 माइनस, या एब्रिविएशन फॉर्म में लिखेंगे तो केवल हो जाएगा H2EDTA। क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हम लोग काम कर लेंगे, और आखिरी की ओर चलते हैं। तो एक डोनर साइट यहाँ है और दो डोनर साइट है, और दोनों का दोनों नाइट्रोजन है, दोनों का दोनों नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम हमारा दोनों का दोनों है जो नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट जो भी बोल दीजिए आप। तो दिस इज बाइडेंटेट, एंड क्या बोलेंगे, दिस इज न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड। अब क्या है कि न्यूट्रल लिगैंड है, तो नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, फिर उसी तरह से कर लेते हैं नेमिंग को। क्या करेंगे, तो इथिलीन, 2 एमीन और 2 गो एसिटिक एसिड है, तो डाइएसिटिक एसिड कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, इथिलीन डाई एमीन डाइएसिटिक एसिड, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं H2EDTA। अब इतना पढ़ने के बाद एक नोट पॉइंट बना करके आप लोग लिख लेंगे। नोट क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि आप भविष्य में भूले नहीं, भविष्य में भूले नहीं। तो क्या है नोट, तो नोट लिखिएगा लिगैंड के, एमसी भाषा में लिखिएगा, लिगैंड के शॉर्ट फॉर्म के केस में, लिगैंड के शॉर्ट फॉर्म के केस में ऑलवेज लिगैंड को एनायन के रूप में, एनायन के रूप में कंसिडर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी लिगैंड का शॉर्ट फॉर्म यूज हो, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये अभी जो मैंने 5-6 बताया खास तौर पे इस पे अप्लाइड करना है। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म रहे तो आप लिगैंड का एनायन फॉर्म रहे, मतलब EDTA का 2 फॉर्म है, HEDTA का 2 फॉर्म है, और H2EDTA का फॉर्म 2 फॉर्म है। तो आप समझ लो कि EDTA मतलब एनायन वाला फॉर्म, HEDTA मतलब एनायन वाला फॉर्म, और H2EDTA का मतलब भी एनायन वाला ही फॉर्म कंसिडर करेंगे, कोई और नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो हमारा EDTA है, ये जो हमारा EDTA है, इस EDTA के एप्लीकेशन में इसका डिटेल बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसका यूज जो होता है, क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में करते हैं। तो इसका यूज जो है, ये जो EDTA आप देख रहे हो EDTA, तो इस EDTA का यूज जो हम लोग करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में करते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो मतलब सीधे लिख लो, EDTA इज यूज्ड टू सॉफ्ट
इज यूज टू सॉफ्ट द हार्ड वाटर। इसके मेथड की चर्चा हम लोग करेंगे एप्लीकेशन में जाकर के, फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं। और यहाँ से एक आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको देकर छोड़ देता हूँ। आप क्योंकि आगे चिलेटिंग रिंग पढ़ाएंगे तो उसमें ये चर्चा आएगा, लेकिन फिलहाल वो रिंग आपको पहचानना है स्ट्रक्चर बनाने का। मान लो कि मेटल एम है, उसमें कोबाल्ट पे दिया था, मैं एक जनरल कंडीशन में दे रहा हूँ कि एक मेटल है और EDTA है, इस तरह से लिख दिया गया और बोला गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो बताना था कि नंबर ऑफ रिंग कितने हैं। एक बार जितना माथा का लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, घर पर लगाना, तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। स्ट्रक्चर सब लोग लिखे सीखे और लिखने के लिए कोई एम मेटल है और इस एम मेटल का जगह पर EDTA से जब कंबाइंड होता है तो कितने रिंग बनते हैं, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये काम करोगे कि नंबर ऑफ रिंग पता करोगे, कितने रिंग बनेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ, अब इसी के कंपोजिशन में, इस EDTA के कंपोजिशन में अगर हम बात करें, एप्लीकेशन में भी थोड़ा इसका डिटेल हम लोग करेंगे, वहाँ पर डिटेल जाकर करके हार्डनेस के लिए और एक रिंग के लिए, जो इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में देंगे। और हाँ, एक और है कि इसी EDTA में एक आता है PBEDTA, ध्यान रखिएगा, PBEDTA 2-। PBEDTA क्या है? ये बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड है, यह हार्मफुल कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे शरीर में ये एग्जिस्ट इन बॉडी, ये हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है, जो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? टिश्यूज के द्वारा रिलीज किया जाता है बॉडी से बाहर, किडनी के हेल्प से। ठीक है, तो एग्जिस्ट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में तो एग्जिस्ट करता है, बट क्या करेंगे? बट रिमूव फ्रॉम टिश्यूज, एंड फ्रॉम बॉडी, एंड फ्रॉम द बॉडी कर दो, फ्रॉम द बॉडी with the help of किडनी की सहायता से। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर ये हमारे बॉडी में रह गया तो क्या होगा, कभी रख करके देख लेना। ठीक है बहुत ही हानिकारक है, इवन कैंसर तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर ये कंपाउंड, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए मैंने इसके बारे में स्पेशली थोड़ा सा बना दिया कि स्पेशल एक कंपाउंड है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहीं से एक टर्न करता है टॉपिक चिलेटिंग रिंग की ओर। चिलेटिंग रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन हर जगह। चिलेटिंग रिंग, अब ये चिलेटिंग रिंग की बात करते हैं, या चिलेटिंग लिगेंड की हम लोग पढ़े तो लिगेंड के नाम पर चलते हैं, लिगेंड। अब हम लोग स्पेसिफिकेशन की ओर आते हैं। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है चिले वर्ड से, चिले। ठीक है, और चिले कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और चिले का मीनिंग क्या होता है? तो चिले का मीनिंग होता है क्लॉ, मतलब क्या? केकड़ा का पंजा, पूरा नाम लिख सकते हो। केकड़ा का चलते हुए देखे होंगे आप लोग, कैसे चलता है? जैसे केकड़ा का पंजा फील करते हो ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स का रिंग फील कराएगा। और क्लॉ का मतलब, इस क्लॉ का मीनिंग क्या होता है? तो इस क्लॉ का मीनिंग होता है रिंग। और ये रिंग कितने मेंबर्ड का रहेगा? तो रिंग जो रहेगा 5 या 6 मेंबर्ड होंगे, है ना, जिसमें मेटल भी होगा और लिगेंड दोनों कंबाइंड लेकर करके काउंट करेंगे। तो ये चिलेशन मतलब
चिले का मीनिंग हो गया। अब इसमें अब यहाँ से देखो लिगेंड, तो लिगेंड क्या था हमारा, आपको पता है कि एक ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ मिल कर करके क्या करता हो, 5 से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता हो, उसी रिंग को बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट लिगेंड भी बोलेंगे। ठीक है, फिर से सुनो, चिलेटिंग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चिले। चिले का मीनिंग हुआ क्लॉ, और क्लॉ का रियल मीनिंग यहां पर अगर हम केमिस्ट्री में यूज करें तो क्या है, रिंग, या बोल सकते हो साइकिल, है ना, साइकिल भी बोल सकते हो। और वो रिंग कितने मेंबर रहेंगे, 5 से 6 मेंबर रिंग रहेंगे। तो लिगेंड जो है मेटल के साथ मिलकर करके 5 से 6 मेंबर रिंग बनाएगा। तो 5 से 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए जिस लिगेंड का यूज होता है उसी लिगेंड को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड उसको बोलते हैं। अब इसमें अगर देखो कि ये जो चिलेटिंग लिगेंड है अब ये जो चिलेटिंग लिगेंड है, अब इसको थोड़ा सा और अगर हम स्टडी करें लिगेंड के एग्जाम्पल के साथ, तो कैसे, ठीक है, दो चीजें हैं। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं चिलेटिंग लिगेंड को। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, अगर इसको डिफाइन करो, इसके डिफिनेशन की बात करो, तो डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका, तो बोला जाएगा द लिगेंड which forms 5 or 6 member ring with central metal। अब वो सेंट्रल मेटल किस फॉर्म में होता है ये भी मैंने आपको बताया था, या तो एटम के फॉर्म में रहेगा या फिर आयन के फॉर्म में, तो दोनों वर्ड लाना होगा। सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड क्या, चिलेटिंग लिगेंड और चिलेट लिगेंड। और ये जो रिंग बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे चिलेशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। आपको मैंने पहले ही बताया है कि केमिस्ट्री में अगर वर्ड ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ ही देखो, फिर से मैं एक बार तोड़ रहा हूँ इस वर्ड को। मैंने आपको बोला है कि जब भी केमिस्ट्री में सन वाला वर्ड दिखे तो ग्रामर पढ़ते हैं तो सन वाला वर्ड में कहते हैं जैसे नाउन होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में सन वाला वर्ड अगर दिखे तो वो कोई फिनोमेना, कोई प्रोसेस होता है। तो सन जहां भी लिखा हो रहे तो आपको क्या समझने बताया गया है, फिनोमेना या प्रोसेस। अब कैसा प्रोसेस है, तो फिर आजा घूम कर करके क्या बोले, चिले है। और चिले का मतलब यहाँ बताया गया है, जिसका फाइनल मीनिंग क्या बनता है, रिंग। तो फाइनल मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं रिंग। तो रिंग बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हमने बोला है क्या, चिलेशन। अब सवाल उठता है कि इतना सारा लिगेंड पढ़ चुके हम लोग, 50 से ऊपर लिगेंड पढ़ चुके हैं, तो इतने सारे लिगेंड्स पढ़े हैं, तो कौन ऐसा लिगेंड होगा इतने सारे में जो चिलेटिंग का काम करेगा, अर्थात रिंग बनाने का काम करेगा। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी इसमें चिलेटिंग लिगेंड का काम नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी चिलेटिंग लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है इस लिगेंड के लिए, उसको लिख लीजिए, क्योंकि सारा लिगेंड का इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब क्या है ना कि जितने सारे लिगेंड पढ़े उसी में स्पेशल जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को, आपको टर्म्स को पकड़ना है। अब कहीं वही लिगेंड चिलेशन के रूप में आ जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड के रूप में आ जाएगा, वही लिगेंड किसी दूसरे जगह ब्रिज लिगेंड के रूप में आ जाएगा, तीसरे जगह फ्लेक्सीडेंटेड के रूप में आ जाएगा। तो जगह के अनुसार कभी स्ट्रांग बन के आ जाएगा, कभी वीक बन के आ जाएगा।
तो ये सारा एक ही लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आता है, उसके लिए क्या टर्म है अब उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। जिसमें पहला जो हमारा आया है चिलेटिंग लिगेंड। अब इतने सारे लिगेंड पढ़ने के बाद कौन ऐसा लिगेंड जो होगा हमारा चिलेटिंग लिगेंड का काम करेगा, इसको समझ लेते हैं। तो यहां से थोड़ा नोट पॉइंट मेंटेन करेंगे आप लोग, क्योंकि सारा कुछ तो बताया हुआ है पहले ही। अब उसी से नोट पॉइंट के थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को पहचानेंगे। तो फर्स्ट नोट पॉइंट लिखिएगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड नेवर बी चिलेटिंग। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेटिंग नहीं होगा, किसी हालत में चिलेटिंग नहीं होगा। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेटिंग नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट की ओर आते हैं। चिलेटिंग लिगेंड may be polydentate, may be polydentate, है ना। चिलेटिंग लिगेंड may be polydentate मतलब चिलेटिंग लिगेंड का काम पॉलीडेंटेट करता है। अब इसमें जनरली या आप ऐसा करो कि मे भी इसलिए बोले हैं कि कभी वो जो है रिंग बना भी सकता है, कभी नहीं बना सकता। कुछ ऐसे भी लिगेंड्स है जो 3 और 4 मेंबर रिंग बनाने का प्रयास करता है बट बना नहीं पाता है। इस वजह से मैंने लिखा है मे बी, ठीक है, इस वजह से मैंने भी लिखा है यहाँ पे मे बी। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होगा जनरली जो है, अब यहाँ से देखो दो चीज़ और देखिए कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग की बातें हुई है, 5 और 6 मेंबर रिंग की बात हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की ओर, ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग, बट हेयर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स जस्ट उल्टा, 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाले में क्या है कि 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। अब ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाले और इसमें थोड़ा सा कंपेयर करो कि अगर ऑर्गेनिक में आप क्या करते हो, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला कर करके आप 6 मेंबर रिंग बनाते हो, और यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग बनेगा वो बनेगा लिगेंड और मेटल की ओर। तो सबसे पहले सेंटर को पकड़ो। अगर हाइड्रोकार्बन के रिंग में सेंटर कार्बन है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के केस में सेंटर कौन है? सेंट्रल मेटल है। अब दोनों जरा साइज को कंपेयर करते हैं हम लोग। साइज को अगर कंपेयर करते हैं तो सेंट्रल मेटल का साइज कार्बन से बड़ा हो जाता है, और उस साइज के बड़ा होने की वजह से एक स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से 6 मेंबर रिंग इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 6 मेंबर रिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू 5 मेंबर रिंग, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में स्टेरिक स्ट्रेन कम मिलता है और 6 मेंबर रिंग में स्टेरिक स्ट्रेन ज़्यादा मिलता है। मैं बोल रहा हूँ इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, नॉट अप्लाइड इन ऑर्गेनिक स्पेसीज। ऑर्गेनिक स्पेसीज के साथ अप्लाई मत करिएगा इस नियम को। ये जो नियम है अप्लाइड विथ ओनली कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के केस में 5 मेंबर रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किसके रेस्पेक्ट में? 6 मेंबर रिंग के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, क्या कि 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग इन केस ऑफ, क्लियर कर दे रहे हैं, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में अप्लाई करना है। 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। रीजन अगर देना है तो ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन 5 मेंबर रिंग,
इन 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये सारे चीज़ें अब देखो कौन पॉलीडेंटेड होता है, कौन मोनोडेंटेड होता है, ये सब सारा कुछ बता दिया गया है। अब उसी में से आपको पहचानना है तो चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन हो सकता है। तो एक तो आप अगर हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका। एक तो EDTA लिख सकते हो, EDTA। दूसरा HEDTA भी लिख सकते हो, HEDTA। तीसरा क्या लिख सकते हो, H2EDTA भी लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, इसी में EN आपको पढ़ाया गया था, है ना, डाई इन पढ़ाया गया था, ट्राई इन पढ़ाया गया था, टेट्रा इन पढ़ाया गया था। ये सारा कुछ सबका स्ट्रक्चर नेमिंग वगैरह सारा ETC कर दो। इस तरह से जो भी मिलेगा दैट्स ऑल बिहेव्स एज चिलेटिंग लिगेंड। मे भी क्यों बोले हैं उसका रीजन मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड जरूरी नहीं है कि रिंग बना ही ले, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो ट्राइडेंटेड मतलब 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग बनाने का प्रयास करता है, बना भी लेता है कुछ देर के लिए, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं। दैट्स वाई यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, मे बी टर्म यूज किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में पुरानी चीज़ों को के ही आधार पर हम लोग बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के आधार पर। फिर ये बात करेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वगैरह बात करेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड बात करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अगला जो क्लास है वो और ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका यूज हम लोग VBT में करेंगे, उसका यूज CFT में करेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्वेलेबल और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो पीछे के रिवाइज कीजिएगा तो आगे इजी समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आप कहीं ना कहीं फॉल कर जाएंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।